मणिपुर में हिंसा हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये देश का, क्योंकि मैं भाग्य दुर्भाग्य में भरोसा नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। जिन बातों के साथ, दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी कि हम एक के बदले 10 सर लाएंगे, ये तो बाहर की बात है। मैं तो बड़ा ताज्जुब में हूँ कि जिस तरह से मीडिया प्रसारित कर दी है कि उन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। भारत जिस तरह जल रहा है, भारत का एक प्रदेश मणिपुर, एक शब्द कहने के लिए प्रधानमंत्री में नहीं है, ना लोकसभा में जाके विपक्ष का सामना कर पा रहे हैं, ना ही कोई कार्रवाई करा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है कि उनको चुनाव लड़ना है। बहन बेटियों के सम्मान के लिए ये पश्चिम है, पूरा देश ही हमेशा से खड़ा रहा। हमारी सभ्यता और पहचान है कि यहाँ देवियों की तरह बहन बेटियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, उनके सम्मान में तमाम तरह के बलिदान दिए जाते हैं। भारत का एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन बुरा यह है कि आज की सरकारों को बहन बेटियों के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा किस तरह से महिला पहलवानों का अपमान हुआ, तब भी सरकार के लोग चुप थे। किस तरह से उत्तर प्रदेश में हाथरस का अपमान हुआ, उस पर भी सरकार के लोग चुप थे। किस तरह से दिल्ली का अपमान हुआ, उस पर भी सरकार के लोग चुप थे। जब भी बीजेपी के लोग या उनसे जुड़े हुए लोग अपराध में शामिल होते हैं या उनके द्वारा कानून का जो है मजाक उड़ा जाता है, हमेशा बीजेपी के लोग चुप होते हैं। ये चरित्र जनता देख रही है और जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिनको हमने ये सोचा था कि रक्षा करेंगे, ये उनके लोग ही आज जो हैं गरीबों की जान लेने पर तुल गए हैं, प्रदेश जल रहे हैं, वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे। इसका मतलब वो मणिपुर छोड़ो, किसी भी प्रदेश में किसी बहन बेटी को न्याय नहीं दिला पाएंगे, ऐसा महसूस होता है।